Good morning students, sweet morning. I am Reena Moore. Today I will teach you new topic balance of trade. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा 1 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछा जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड कहें या फिर आपका BOT कहें, BOT सेम ही थिंग है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर करता है डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर केवल हम विजिबल आइटम जो होती है, जो गुड्स होती है, उनके किससे रिलेटेड होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से हम क्या कर देते हैं, इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स क्या कर देते हैं, हम डिलीट कर देते हैं, तो वो आ जाता है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड की वैल्यू। हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसके अंदर देखिए हमने कल करवाया था बेटा टॉपिक आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके अंदर क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर मैंने 2 साइडेड बताई थी। फर्स्ट वन ये जो क्रेडिट साइड एंड सेकंड वन ये जो डेबिट साइड। क्रेडिट साइड के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव आइटम यानी इनफ्लो ऑफ आइटम लिखते हैं। जब इनफ्लो यानी हमारे पास रुपये आ रहा है तो एक्सपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड, तो जो एक्सपोर्ट है तो उसको एंटर कर देंगे किस साइड, क्रेडिट आइटम ऑफ द BOP अकाउंट। जबकि इम्पोर्ट्स क्या है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए हम उसे कहाँ लिखेंगे, एक्सपोर्ट को हम क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे BOP के में, और जबकि इम्पोर्ट्स को हम BOP के डेबिट साइड में एंटर। जैसे आपका BOP का ही एक पार्ट होता है BOT, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट है आपका BOT, और BOT को हम क्या कह सकते हैं, अनदर नेम से भी डिनोट करते हैं, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड कहे या फिर आपका ट्रेड बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्वेश्चन में कई बार ये पूछा जाता है, एक्सप्लेन कीजिए BOT और BOP में डिफरेंस बताए, या बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड क्या होता है, ट्रेड बैलेंस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। बैलेंस ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड, कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर BOP का बैलेंस किया था कि हमारा जो BOP का बैलेंस कैसे आएगा, BOP के अंदर जब दोनों ही साइड इक्वल होती है, जब डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड, तो इसके अंदर भी ये जरूरी नहीं होता कि जो बैलेंस हो, बैलेंस ऑफ ट्रेड का या फिर आप कहे BOT का, वो इक्वल ही आए। इक्वल कब आएगा, जब हमारे एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स आर इक्वल टू इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। जब हमारे क्या होंगे, जब हमारे एक्सपोर्ट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ये एक्सपोर्ट्स ऑफ ट्रेड इक्वल होंगे इम्पोर्ट्स ऑफ ट्रेड के, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जब ये दोनों इक्वल होंगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल हो गया। लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स देन सरप्लस BOT हो गया है, तो वो क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल है कंट्री के लिए। थर्ड वन इज योर डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब हमारे एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इम्पोर्ट, तो वो हो गया हमारा डिफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो क्या होता है, अनफेवरेबल होता है कंट्री के रिगार्डिंग। क्लियर। अब उसके बाद है डिफरेंस है हमारे किसके बिटवीन में, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। दोनों के दोनों क्या है, रिलेटेड सी टर्म है, दोनों के दोनों, ये आपका BOT कहें और ये है आपका BOP। एक इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर बात करें, दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए हम डिफरेंस स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज योर मीनिंग। देखिए भाई, इसके अंदर जो BOT होता है बेसिकली क्या है, डिफरेंस है किसके बिटवीन का, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। विजिबल आइटम मीन्स गुड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं जितने भी हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, किसके साथ, रेजिडेंट ऑफ कंट्री विद एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद इन 1 ईयर। BOT के अंदर बेसिकली कंपोनेंट कौन से होते हैं, BOT के अंदर आपकी विजिबल टर्म होती है, इसके अंदर हमारी विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल कैपिटल ट्रांसफर सारे इंक्लूड। कैपिटल ट्रांजैक्शन, इसके अंदर कोई भी कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अंदर केवल करंट की विजिबल आइटम का इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन इंक्लूड करते हैं। नैरो कॉन्सेप्ट है, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर BOP के अंदर ही BOT उसका ही पार्ट होता है। सेटलमेंट, कैसे सेटलमेंट करते हो बेटा, जितने भी हमारे अनफेवरेबल BOT है, यानी BOT का अनफेवरेबल कब होगा, जब हमारी डिफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड है, उसको हम क्या कर लेते हैं,
वो हमारी कवरअप हो जाती है किसके द्वारा, फेवरेबल बीओपी के द्वारा। लेकिन अगर बीओपी का अनफेवरेबल है वो कैन नॉट बी मेट आउट, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं फेवरेबल बीओटी से। अब उसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं, हमारा थर्ड टॉपिक इज योर कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेसिकली हमारे क्या होते हैं, टू कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज योर करंट अकाउंट, सेकंड वन इज योर कैपिटल। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, क्लियर, ये दो अकाउंट होते हैं। करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है, जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, रिकॉर्ड रख रहे हैं जितने भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसके रिलेटेड, एक्सपोर्ट ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यूनिलेटेड ट्रांसफ़र, थ्री थिंग्स के रिगार्डिंग हमने बात की, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यूनिलेटेड ट्रांसफ़र ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी कौन कौन सी चीज़ें आई है, इसके अंदर बेसिकली हमारी आई है विजिबल आइटम, जो किसको रिलेट करती है, आपकी गुड्स को रिलेट करती है, उससे रिलेटेड होती है। इनविजिबल आइटम जो हमारी किससे रिलेटेड होती है, सर्विस से रिलेटेड होती है। यूनिलेटर या वन साइडेड ट्रांजैक्शन। कंपोनेंट्स है करंट अकाउंट्स के रिगार्डिंग। फर्स्ट वन इज योर कंपोनेंट में क्या है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट देखिए पहले वाली वीडियो के अंदर भी बताया था, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स कहें, विजिबल ट्रेड कहे, मर्केंटाइज ट्रांजैक्शन कहे, ट्रेड बैलेंस कहे, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहे, ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर बेसिकली जब भी हम फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन होती है, फॉरेन ट्रेड की सारी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स को इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, वही हमारी विजिबल आइटम होती है। ठीक है, तो जब भी हम पेमेंट करेंगे उनको नेगेटिव साइड दिखा देंगे, यानी पेमेंट करेंगे कब पेमेंट करो, जब आप इम्पोर्ट्स गुड्स करते हो, डेबिट साइड आ गई, जहाँ पर भी रुपए मिल रहे, रुपए कम मिलेगा, जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसको डेबिट साइड दिखाएंगे, तो इससे हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड बैलेंस होता है। सेकेंड वन इज योर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विस। इनविजिबल ट्रेड, नॉन फैक्टर मैंने आपको बताया था, विजिबल इनविजिबल ट्रेड के अंदर दो होती है, एक फैक्टर सर्विस और एक होती है नॉन फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस के अंदर आते हैं आपके 4 फैक्टर लैंड लेवल, उसके बदले में हम देते हैं क्या क्या देते हैं, हम देते हैं वेजेस देते हैं, रेंट गिवन करते हैं, इंटरेस्ट गिवन करते हैं और प्रॉफिट गिवन करते हैं, यही करते हैं ना। और नॉन फैक्टर है कौन से वाली सर्विस है, आपने बैंकिंग की सर्विस दी है, इंश्योरेंस की सर्विस दी है, शिपिंग की सर्विस दी है, वो सारी आगे हमारे नॉन, ठीक है, शिपिंग है हमारी, बैंकिंग है और इंश्योरेंस, ये हमारी नॉन फैक्टर सर्विस है। तो जब हम ये अपनी सर्विस दे रहे हैं तो सोल्ड एंड परचेज बाय द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, नॉन फैक्टर सर्विस है, सोल्ड या परचेज कर रहा है कोई भी कंट्री टू एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। ठीक है, तो पेमेंट है या तो रिसीव्ड होगी या फिर हम पेड करेंगे, तो इसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। जब भी पेमेंट होती है वो नेगेटिव साइड दिखाएंगे, जिसको रिसीव और पॉजिटिव साइड दिखाएगा, है ना। ये है हमारा थर्ड वन इज जो यूनिलेटर या अनरिक्रूटेड। देखिए भाई मैंने इसके रिगार्डिंग भी कई नाम बताए हैं, यूनिलेटर कर सकते हो, अनरिक्रूटेड कह सकते हो, वन साइडेड ट्रांजैक्शन कहते हैं कह सकते हो। तो ये साइड ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, वन वे ट्रांजैक्शन है और आपके उसके अलावा करंट ट्रांसफ़र है। तो ये क्या होती है, इसके अंदर बेसिकली क्या इंक्लूड होते हैं, गिफ्ट, डोनेशन, आपका पर्सनल रेमिटेंस है, कहीं से मिलने रुपए हैं, वन वे ट्रांजैक्शन। अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया है या डोनेशन में रुपए मिले हैं, जैसे कि आपकी कोई भी हो, आपको जैसे कि अब कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोगों ने डोनेट किया, तो जिन लोगों को उन्होंने डोनेट किया बदले में वो रिटर्न में कुछ दे तो नहीं रहे हैं ना, तो इससे क्या होती है रिसिप्ट, यानी जिसको डोनेट कर रहे हैं उनको तो क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, जो दे रहा है उसको पेमेंट। इसके अंदर भी यही होता है, रिसिप्ट है क्रेडिट साइड दिखाएंगे और जो पेमेंट करेंगे उसको डेबिट साइड। क्लियर। इनकम, रिसीट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम द वर्ल्ड, जो भी इन्वेस्टमेंट है, इनकम है, इंटरेस्ट, रेंट या प्रॉफिट के रूप में मिल रही है तो आपकी क्रेडिट साइड है, और अगर आप दे रहे हो तो किस साइड आपकी डेबिट साइड। करंट अकाउंट शो द नेट इनकम, जो करंट अकाउंट है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कौन कौन से वाले के, ऑल ट्रांजैक्शन है, गुड सर्विस विच इफेक्ट, जो इफेक्ट डालती है हमारे इनकम पर, आउटपुट पर और एम्प्लॉयमेंट।
तो अब डिफरेंस है हमारा किसके बीच में, बीओटी और करंट अकाउंट। कई बार बेटा ये डिफरेंस पूछा जाता है, या तो बीओटी और बीओपी में, या फिर बीओटी और करंट अकाउंट में 3 नंबर का क्वेश्चन। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देकर सुनना बेटा। जो हमारा बैलेंस है ट्रेड, उसके अंदर केवल विजिबल आइटम ले रहे हैं। इसके अंदर हमारी विजिबल इनविजिबल दोनों आइटम होते हैं। ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये करंट अकाउंट का पार्ट है। ये वाइडर कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसके अंदर बीओटी इसी के अंदर इंक्लूड है। उसके बाद है बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। कैसे कैसे हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं किसका, हमारा करंट अकाउंट का। बेटा हमारे जो करंट अकाउंट होता है ना, उसके अंदर क्या होते हैं कि जो भी हमारी रिसिप्ट है किसकी, गुड्स की, यानी गुड्स की रिसिप्ट को क्या कहते हैं, विजिबल आइटम की, या सर्विस इनविजिबल आइटम है, यूनिलेटरल रिसिप्ट है, उनको जो भी जहाँ से भी हम रुपए मिलते हैं उसको हम क्रेडिट या पॉजिटिव आइटम करते हैं। रिसिप्ट की बात कर रहे हैं हम। जब हमारी पेमेंट करें, तो पेमेंट जब हम किसी की भी करेंगे, पेमेंट कब करते हैं, जब हम इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स करते हैं, यानी विजिबल आइटम है, सर्विस इनविजिबल है, यूनिलेटरल, तो उसको हम क्या दिखाते हैं, डेबिट या नेगेटिव साइड। तो दोनों साइड का हम टोटल बैलेंस करेंगे, किसका, डेबिट साइड का भी बैलेंस करेंगे, किसके इक्वल होनी चाहिए, क्रेडिट साइड के लिए। जब वो दोनों नेट वैल्यू, जो नेट वैल्यू है आपकी क्रेडिट डेबिट बैलेंस की, उसी को हम कहते हैं बैलेंस और करंट में भी दोनों बैलेंस इक्वल आ जाए। कई बार क्या होता है, दोनों का बैलेंस क्या हो सकता है, करंट अकाउंट सरप्लस भी हो सकता है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी हो सकता है। आपका CAS या करंट अकाउंट सरप्लस कब होगा, जब हमारी क्रेडिट साइड के आइटम, यानी हमारे पास रिसिप्ट ज़्यादा है कंपैरिजन टू पेमेंट, क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन डेबिट आइटम, यानी हमारे पास इनफ्लो ज़्यादा आ रहा है। इनफ्लो कब ज़्यादा आएगा, जब हमारा वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विस मोर देन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो कि हमारा किस चीज़ को सिग्निफाई करेगा, नेशन इज़ द लैंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारा देश, नेशन ही दूसरे देश से क्या कर सकता है, रुपये उधार दे सकता है ना। करंट अकाउंट डिफिसिट कब होगा, हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट कब होता है, बेसिकली हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट जब होगा जब हमारी डेबिट आइटम हमारी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, किसके कंपैरिजन में, क्रेडिट के। इसका मतलब हमारे इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विस है, या आपकी यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन है जिनकी हमें पेमेंट करनी है, वो ग्रेटर देन है किसके कंपैरिजन में, हमारी जो ये हमारी पेमेंट है, जो हमें पेमेंट करनी है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, हमारी रिसिप्ट के कंपैरिजन। तो इसके अंदर बेसिकली आपका क्या होने लग जाएगा, इसका मतलब जो हमारे पास हमें पेमेंट ज़्यादा करनी है, रिसिप्ट कम है, तो इसका मतलब हमें अदर कंट्री से रुपए को क्या करना पड़ेगा, बोरो करना है ना। उसके बाद है आपके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं करंट अकाउंट के, वो स्टडी करते हैं। कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट, कंपोनेंट है बेटा बेसिकली हमारे 2 कंपोनेंट, आपके ये कंपोनेंट है। डेबिट साइड में किसको लिखोगे, क्रेडिट साइड के अंदर आप कौन सी वाली आइटम्स को इंक्लूड करोगे। ये है हमारी विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड के अंदर कौन से आते हैं, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स सर्विस है। जो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स है, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विस है, ट्रांसफ़र रिसिप्ट है, या फिर इनकम रिसिप्ट। इनकम रिसिप्ट का मतलब है हमें सैलरी मिल रही है, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट रिसीव हो रहा है। तो ये सारी चीज़ होगी, तो इनकम रिसिप्ट का पार्ट है। तो इन सारा का टोटल क्या तो है, क्रेडिट साइड का या करंट रिसिप्ट आ गया है। इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स किया है हमने, इंपोर्ट्स ऑफ सर्विस दे रहे हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट हो रही है, या इनकम पेमेंट अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम वेजेस सैलरी दे रहे हैं, रेंट किसी पर्सन को दे रहे हैं, या इंटरेस्ट की पेमेंट करने लग रहे हैं, या प्रॉफिट हम किसी को दे रहे हैं, तो वो हमारी इनकम पेमेंट होती है, करंट पेमेंट होती है। नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वो BOT कहलाता है। कैसे कहलाया हमारा, एक्सपोर्ट माइनस